Good morning, dear students. So today we are starting your first chapter of history, that is where, when, and how. Okay, where, when, and how. That is exactly mean that a event in history happen where, when, and how. यानी कि हिस्ट्री में अगर कोई इवेंट हुआ है तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ. When, where and how. ठीक है, तो यही हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. कोई भी हिस्ट्री में हम जब पढ़ते हैं तो किस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स जो हमसे पहले इस जगह पर आए होंगे उन्होंने क्या किया होगा, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया होगा, उन्हीं सब चीजों के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. बट जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो किसी एक सेम पीरियड ऑफ टाइम में नहीं रहे होंगे. मतलब अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं, अगर पहले मैं अपनी बात करूं तो मैं 21st सेंचुरी में अभी हूँ. यानी अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है. तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स कौन से सेंचुरी में जी रहे होंगे, लगभग 20th सेंचुरी में रहे होंगे. और उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स हो सकता है कि वो 19 और 20 दोनों सेंचुरी में रहे होंगे, है ना. फिर मेरे दादा परदादा इन सब के दादा अलग अलग साल में अलग अलग सेंचुरी में रहे होंगे. तो इससे मुझे क्या पता लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में जो जो भी किया वो किसी एक समय नहीं, अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम में किया होगा, है ना. तो उसी चीज को हम देखने के लिए एक डेट्स डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसकी हेल्प से हम हिस्ट्री में पीरियड ऑफ टाइम को क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी चीज कब हुई थी, किस डेट में हुई थी. ठीक है. अब जैसे मैं बात करूं आपको कि जब हम डेट्स हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो मोस्ट कॉमनली हमारी जो डेट्स होती है उनके पीछे या तो BCE लिखा होता है, CE लिखा होता है या फिर AD लिखा होता है. अब इनका मतलब क्या है, आपको मोस्ट कॉमनली ये जो नोशंस हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, ये आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में. ठीक है. BCE का मतलब होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिफोर कॉमन एरा. CE और AD का मतलब होता है कॉमन एरा या फिर एनो डोमिनी. ये चीज है क्या, इसको पहले हम इस टाइम स्केल से पढ़ते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने एक टाइम स्केल बनाया है. आज हमारा कौन सा साल चल रहा है, 2021वां साल चल रहा है. और ये कौन सी सेंचुरी है, 21st सेंचुरी है. ठीक है. अगर ये 2000 ईयर चल रहे हैं तो कौन सी सेंचुरी होगी, 21st. ठीक है. तो 2021वां साल और 21st सेंचुरी. लेकिन अगर मैं आज से 2021 साल पीछे चला जाऊं तो आप क्या बोलोगे, साल कितने हो गए, 0. यानी जब ये साल 0 हो गए तो इस दिन को क्या हुआ था, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ साल यहीं से साल शुरू हुए हैं, पर हम जिस डेट को मानते हैं, कब से मानते हैं हम, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ. जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जितनी भी डेट्स हैं उसको हम कॉमन एरा या फिर क्रिश्चियन एरा या फिर एनो डोमिनी कहते हैं. इंटरनेशनली यही डेट टाइमलाइन एक्सेप्टेड है. पूरी दुनिया में आज 2021 चल रहा है. क्यों? क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो डेट लाइन कैलेंडर है हम वो यही इस्तेमाल करते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तब से हम सालों को काउंट करेंगे. ठीक है. अगर मुझे लिखना हो कि 100 ईयर CE या फिर AD, अगर मैंने 100 ईयर CE या AD मत लिखा तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 100 साल बाद का ईयर. 100 CE का मतलब क्या हो गया, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 100 साल बाद. और अगर मैं 2021 लिखता हूं तो इसका CE लिखता हूं तो इसका मतलब भी क्या होगा कि ये जो डेट है ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2021 साल की डेट है. ठीक है. आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी. और कुछ डेट्स अब ऐसी होती हैं जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की है. यानी हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ तभी दुनिया शुरू हुई. डेट उसके पहले भी है लेकिन इंटरनेशनली हम यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं. तो इससे पहले की जो भी डेट्स हैं हमारे पास उनको हम BCE कहते हैं. BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की डेट्स. अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 100 BCE तो इस बात का मतलब यह होगा कि जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 100 साल पहले. और अगर मैं लिखूं 500 BCE तो इस बात का मतलब क्या होगा, जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के 500 साल पहले. अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ 500 BCE से लेके 2021 तक कितने साल हुए हैं, 500 BCE से लेके 2021 CE तक कितने साल हो गए,
तो आप क्या समझेंगे इस बात से, देखिए 500 BCE यहां होगा कहीं, जीसस के जन्म से 500 साल पहले, तो 500 साल ये हो गए और फिर 2021 साल ये हो गए, तो टोटल यहां से लेके यहां तक कितने साल हो गए, हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया 2521, यानी 500 BC से लेके आज तक कितने साल हो चुके हैं, 2521 साल हो चुके हैं। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी टाइम पीरियड की। अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री में जो हमारे टाइम पीरियड्स हैं उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं और इस स्केल के अंदर हम उनको कैसे रखते हैं। देखिए हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया। सबसे पहले है एंशिएंट हिस्ट्री, फिर है मिडिवल हिस्ट्री, और फिर है मॉडर्न हिस्ट्री। ये तीनों पीरियड ऑफ हिस्ट्री हम इस टाइम स्केल की मदद से बनाते हैं। मतलब जो भी हिस्ट्री के इवेंट्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के हैं वो सारे हमारे कब आते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, यानी इसमें हमारी सारी डेट्स कौन सी होती है, BCE वाली, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो भी इवेंट्स हुए वो सारे हम एंशिएंट हिस्ट्री में रखते हैं। फिर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो 8th और 7th सेंचुरी थी, यानी 800 या 700 साल बाद का जो टाइम पीरियड है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो 800-700 साल आए, उस समय जो भी इवेंट्स हमारे देश में हो रहे हैं या फिर हमारे इस एरिया में, एशियन एरिया में हो रहे हैं, उनको हमने किस में रखा हुआ है, मिडिवल हिस्ट्री में, यानी कि 8th और 7th सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा। ठीक है, 8th और 7th सेंचुरी ऑफ कॉमन एरा। ठीक है, उसके बाद जो भी इवेंट हमारे 18th और 19th 20th सेंचुरी में हुए, यानी कि 1800 साल, 1900 साल, या फिर ये आपका 2000 का तो मैं गलत बोलूंगा, 18 सेंचुरी होगी आपका 17वां साल, 1700 वाला साल, 19th सेंचुरी हो गई आपका 1800 वाला साल। ठीक है, और 20th सेंचुरी आपकी हो गई 1900 वाला साल। ठीक है, तो इसमें आपकी कौन कौन सी आ गई, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब हो गया कौन से वाले साल, 1700 वाले, यानी 1701, 1708, 1720, 1740। ठीक है, 19th सेंचुरी में आ गए आपके 1800 वाले साल, यानी 1820, 1830, 40, 1885, और 20th सेंचुरी में आ गई आपके 1900 वाली डेट, यानी जैसे कि आप कह सकते हैं 1947 जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। तो ये वाले सारे साल हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के हैं, ये वाले साल हमारे मिडिवल हिस्ट्री के हैं, और कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा के साल हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो हमारे स्टैंडर्ड में अभी 8th क्लास के स्टैंडर्ड में हम बेसिकली किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बट बिफोर मूविंग इनटू दैट थोड़ा सा ओवरव्यू एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री का देखते हैं। देखिए जो एंशिएंट हिस्ट्री है, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की जो हिस्ट्री है, उसको हम शुरुआत कहां से करते हैं, फर्स्ट सिविलाइजेशन से, जो कि कौन सी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन। यानी कि इस भूखंड पर, एशिया का जो ये भारत वाला एरिया है, भारत पाकिस्तान का जो एरिया है, यहाँ पर सबसे पहले जो सिविलाइजेशन, जो लोग रहे थे वो कौन से रहे थे, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वाली सिविलाइजेशन, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, है ना। फिर वो सारा चीजें हमारी किस में आती है, एंशिएंट हिस्ट्री में आती है। ठीक है, फिर जब उसके बाद लोग थोड़े एडवांस होने लगे, यानी कि जब उसके
मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बाद जब और पीरियड्स आगे आए, ठीक है, राजा वगैरह आए, उससे थोड़ा सा और आगे जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, फिर उसके बाद जो लोग आए जो थोड़े से एडवांस हो गए, यानी जिन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया था, जिनके पास हथियार बहुत ज्यादा हुआ करते थे, घोड़े हाथियों का इस्तेमाल करके दूसरे इलाकों पर जो विजय प्राप्त करते थे, वो सारा एरिया आ गया आपका मिडविल पीरियड में। देखो मिडविल पीरियड में ही क्या है, अरब से लोग भारत में आए थे आक्रमण करने, है ना, तो ये सारा पीरियड आपका मिडविल में हमने रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये लोग हमारे पे आक्रमण करने आए, वो सारा पीरियड हमारा किस में है, मिडविल हिस्ट्री में। फिर उसके बाद जब 18th और 19th सेंचुरी आने लगी, यानी जीसस क्राइस्ट के 1800 और 1700 साल आने लगे, तो उस समय क्या हुआ, इंग्लैंड काफी पावरफुल हो गया, ब्रिटेन जिसे हम नाम से जानते काफी पावरफुल हो गया, उन्होंने मशीनों का आविष्कार कर लिया, मशीनों का आविष्कार कर लिया तो उन्होंने बोट बना ली। फिर उनका एक नया कालखंड शुरू हुआ जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना विजय हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में वो निकल पड़े। उन्होंने भारत पर भी अपना कब्जा किया, अफ्रीका में किया, ठीक है, इंडोनेशिया वगैरह छोटे मोटे टापू हर जगह कब्जा किया और अपनी क्या करने लगे, वहां पर अपना व्यापार चलाने लगे और उन देशों पर अपना शासन व प्रशासन चलाने लगे। तो जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने और यूरोपियंस लोगों ने पूरी दुनिया पर अपना प्रशासन चलाने का प्रयास किया, तो उस पीरियड को हमने सारा किस में रखा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री में, जो कि 1700 साल, 1800 साल और 1900 के साल में आती है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम पढ़ते हैं कॉलोनाइजेशन क्या होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज अ वर्ल्ड मैप है जिसमें हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ठीक है। तो अब ये जो आपका यहाँ पर एक छोटा सा टापू है, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन जिसका एक हिस्सा है, ठीक है। जब आपकी 17th, 18th, 19th, 20th सेंचुरी चल रही थी, तो यहाँ के लोगों ने क्या करा कि इन्होंने मशीनों का आविष्कार कर लिया, ठीक है, मशीनों का आविष्कार कर लिया तो इन्होंने क्या बना ली, बोट बना ली, ठीक है, इन्होंने बोट बनाई। तो ये बोट के रास्ते यानी समुद्र के रास्ते भ्रमण पे निकले और देखने लगे कि कहां कहां इन्हें व्यापार की अच्छी सुविधाएं मिल सकती है, ठीक है। पहले जब इन लोगों के पास बोट वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो ये लोग अपने घोड़े वगैरह इन सब में क्या करते थे, या इस एरिया में, यूरोप में, अरब में, इस रास्ते व्यापार करते हुए भारत तक आया करते थे। लेकिन ये रास्ता इनके लिए काफी लंबा पड़ा करता था, है ना, और रास्ते में इनके साथ लूटपाट बहुत ज्यादा हो जाया करती थी, तो इनको उससे काफी नुकसान पहुंचता था। भारत में काफी उत्कृष्ट चीजें यानी काफी अच्छी चीजें बना करती थी, सस्ती चीजें मिला करती थी, गोल्ड, हैंडक्राफ्ट्स वगैरह की आइटम्स बहुत अच्छी मिला करती थी, इसीलिए यहाँ के लोग यहाँ आया करते थे व्यापार करने के लिए। लेकिन जब ब्रिटेन के लोगों ने, यूरोप के लोगों ने मशीनों का आविष्कार कर लिया, बोट बना ली, तो फिर ये बोट लेके आ गए समुद्र के रास्ते और एरिया की खोज करने के लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड करने। तो ये पहुंचे अफ्रीका। अफ्रीका में जब ये लोग पहुंचे तो यहाँ पर इनको लोग कैसे मिले, आदिवासी लोग मिले ज्यादातर। तो इन्होंने उन लोगों का क्या करा कि मतलब वहां से ये लोग उनको अपने साथ ले गए और उन लोगों को इन्होंने अपने यहाँ ब्रिटेन में ले जाकर क्या बना दिया, स्लेव बना दिया, स्लेव यानी गुलाम वगैरह बना दिया, ठीक है। तो यहाँ का जो ट्रेड इनका था मोस्टली अफ्रीका के रीजन में, वो किस पे डिपेंड करता था, स्लेव्स के ऊपर, गुलामों के ऊपर, यानी ये गुलाम यहाँ से खरीदा करते थे अफ्रीका से। फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ से केप ऑफ गुड होप को पार करके यहां से कहां पहुंच गए, इंडिया पहुंच गए, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आए थे, मसालों की खोज में ये आए थे, मतलब व्यापार करने ही आए थे, इस तरफ ये भारत में पहुंचे, ठीक है। इन्होंने फिर यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया। तो जब इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया तो पहले तो कुछ ही लोग थे जो भारत पे के साथ व्यापार करते थे इस रास्ते से, है ना, और उनको काफी फायदा हुआ करता था, ब्रिटेन में अच्छे खासे वो पैसा कमाते थे। तो ये सब देख के और लोगों के मन में भी लालच आया कि हम लोग भी यहाँ जाएंगे। तो इसी के चलते इंग्लैंड, ब्रिटेन की एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके साथ ब्रिटेन की आर्मी थी, जो इनके ट्रेड को क्या करती थी, प्रोटेक्ट करती थी, उसको चार्टर मिल गया
प्रिंसेस से, मतलब जो ब्रिटेन की रानी थी उन्होंने इनको एक फॉर्मल तरीके से एक लेटर दे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में जाके अपना ट्रेड व्यापार कर सकती है और उसके साथ ब्रिटेन की आर्मी होगी जो उसके व्यापार की रक्षा करेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी रास्ते बंगाल में आई, जहां इसने अपना पहले तो ट्रेड किया शुरू, फिर इसने अपनी आर्मी के बल पे भारत के कई इलाकों पे कब्जा करना शुरू किया। कब्जा क्यों किया? ताकि अगर कब्जा इनका होगा यहाँ तो ये अच्छी तरीके से अपना व्यापार कर पाएंगे और ज्यादा ट्रेड कमा पाएंगे। तो ऐसे कर करके व्यापार के साथ साथ इन्होंने क्या करा, अपना रूल एंड रेगुलेशन भारत पे थोप दिया। यानी अब भारत में किसका शासन और प्रशासन चल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि कहाँ की है? ब्रिटेन की है। अब जो भारत है, अब ये भारत को क्या बोलते हैं? रॉयल ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, कहने का मतलब अब भारत के ऊपर किसका कब्जा है? अंग्रेजों का कब्जा है। भारत के ऊपर रूल और रेगुलेशन कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कॉलोनाइजेशन। जब किसी एक देश पर कोई दूसरा देश अपना शासन व प्रशासन चलाने लगे तो इसका मतलब उस देश पर क्या बना दिया है? अपनी कॉलोनी बना दी है। क्या बना दी है? कॉलोनी। ठीक है, यानी अपना शासन और प्रशासन किसी देश पे थोप देना, यानी कॉलोनी बना देना। तो इसी को हम कॉलोनाइजेशन कहते हैं। इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, यानी ब्रिटेन का कॉलोनाइजेशन भारत पे चलता था, है ना। इसी प्रकार से वर्ल्ड में हमने बहुत जगह कॉलोनाइजेशन देखा, जैसे कि अफ्रीका में भी कुछ कॉलोनीज हैं जो ब्रिटेन की थी। साउथ अमेरिका में भी इन्होंने क्या करी, नॉर्थ अमेरिका में भी ब्रिटेन ने अपनी कुछ कॉलोनीज बनाई। ठीक है, आज के समय भी 2021 में भी कुछ छोटे मोटे टापू ऐसे हैं जिन पर दूसरे देशों का कब्जा है या फिर रूल और रेगुलेशन चलता है। आज भी कुछ कॉलोनीज हैं जो बची हुई है, लेकिन इंडिया अब इंडिपेंडेंस हासिल करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब हम इसको रॉयल ब्रिटिश इंडिया नहीं कहते, अब हम इसे क्या कहते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन का आपको मतलब समझ में आ चुका है, पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री टाइम आपको समझ में आ चुका है। आपका काम क्या है कि आपने ये पढ़ना है, उसमें आपको कॉलोनाइजेशन की, कॉलोनियल की डेफिनेशन लिखनी है। हिस्ट्री के 3 पीरियड्स जो हमने पढ़े अभी, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के, इनको लिखना है। 3 पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, उसके साथ आप चाहे तो ये टाइम पीरियड स्केल भी आप बना सकते हैं। इसकी फोटोग्राफ मैं आपको ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा। सो आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।